हेलो एवरीवन। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल फार्मिंग। सो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल फार्मिंग क्या होता है? जैसे मैंने एक बहुत साल पहले एक बुक लिखा था फाइनेंशियल फार्मिंग। अभी एक फार्मिंग जैसे ही वर्ड आता है हमारे माइंड में आता है फार्मर। तो ये जो फार्मर जैसे एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और उसके बाद में उसको बहुत सारा जो भी वो फार्म करता है वो बहुत सारा उसको बेनिफिट होता है। वैसे ही मैंने देखा है 95% ऑफ पॉपुलेशन कोई फार्मिंग करते नहीं है। तो ये फाइनेंशियल फार्मिंग जो है मेरे इतने बड़े करियर में मैंने ये देखा कि 13 स्टेप आप करोगे तो आपका बहुत ही फाइनेंशियल फार्मिंग बड़ा होगा और आपको बहुत ही अच्छे फ्रूट आएंगे। तो ये मेरा बुक है और उसमें हम लोग ने ये 13 पॉइंट दिया है और उसमें से मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल फार्मिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। और रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है कि आज सभी लोग जो है अलग अलग मनी पर्सनालिटीज हैं। तो 8 टाइप की अलग मनी पर्सनालिटी है। तो कोई होता है कंजर्वेटिव होता है, कोई सिक्योरिटी सीकर होता है, कोई गैम्बलर होता है। तो ये अलग अलग प्रोफाइलिंग मुझे देखना है कि ये अलग अलग प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप सेफ पोर्टफोलियो में है, मीडियम रिस्क पोर्टफोलियो में है या रिस्क पोर्टफोलियो में है, और वही हिसाब से आपको चूज करना है प्रोफाइलिंग करने के बाद। दूसरा चीज करते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ। आपका नेटवर्थ क्या है अभी तक का। तो नेटवर्क का मतलब क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटी का असेसमेंट करते हैं और उसमें से आपका नेटवर्क आता है। बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है ये। तीसरा एक्सरसाइज हम लोग करते हैं ये आपका रिमूविंग ऑफ अनप्रोडक्टिव एसेट्स। तो अनप्रोडक्टिव है जो कोई वर्क नहीं कर रहा है, आपको रिटर्न्स नहीं दे रहा है, वो टाइप की जो एसेट्स है उसको हम लोग पोर्टफोलियो से रिमूव करना है। तो आपको एनालाइज करना है उसको। बाद में फोर्थ आता है डिटरमाइनिंग योर फाइनेंशियल गोल्स। तो ये आपको गोल को जो है पहले पूरा एक वर्कशीट में लिखना है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है और वही हिसाब से आपको उसके हिसाब से आपको एसेट्स को बिल्ड करना है। उसके बाद में आता है प्रायोरिटाइज करना है और आपका फाइनेंशियल गोल्स, क्योंकि गोल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मेरे पास जो है जिसको मैं बोलता हूँ FC वर्सेस F है। मेरा फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड मेरा फाइनेंशियल नीड, उसके बीच में मुझे एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है। तो मेरा नीड ज्यादा है, कैपेसिटी कम है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप उसको फुलफिल करूंगा। उसके बाद आता है मेरा एक गोल अफोर्डेबिलिटी। तो मैं कितना गोल को अफोर्ड कर सकता हूं उसका एनालिसिस करना है आपको। बाद में जो है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो 2 चीज होता है। आज तक मैंने माय डियर फ्रेंड देखा है लोग ग्रीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो गोल बेस्ड का मतलब क्या है, तो मुझे 15 साल के बाद मेरे बच्चे के लिए 1 CR का मुझे फंड चाहिए, तो मैं उसको किस तरीके से प्लान करूंगा। तो ये गोल हो गया और उसके सामने मेरे पास एसेट्स कौन सी होगी। उसके बाद में कस्टमाइज्ड एसेट एलोकेशन। जैसे आज आप खाना खाते हैं तो आपके पास क्या होता है, तो सब कुछ होता है। हम लोग सलाद लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं, चपाती लेते हैं, दाल लेते हैं और ये बाद में मीठा खाते हैं। तो ये सब कुछ होता है। वैसे ही पोर्टफोलियो है, एसेट एलोकेशन। हर एसेट क्लास का जो है डिफरेंट बेनिफिट्स है, तो उसका आपको देखना है। बाद में डिटेल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। उसके बाद में जो है हम लोग आपको क्या करते हैं जनरली क्लाइंट के साथ रिकमेंडेशन देते हैं, एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस। और ये सारा चीज को हम लोग देखते हैं। यूलिप प्लान है या आपका लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, क्रिटिकल इलनेस प्लान है, तो ये सब प्लान को देखना है। बाद में आपका हेल्थ इंश्योरेंस। और आप समझो कि फॉरेन ट्रैवल करते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए या ग्लोबल आपके पास जो है वो मेडिक्लेम होना चाहिए। क्योंकि ग्लोबल मेडिक्लेम क्यों, कि वर्ल्ड में आप कहाँ पे भी जाओगे और बीमार होगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वहां पे भी आपको खर्चा मिलेगा। तो वो भी एक देखना है। बाद में इंश्योरेंस एडिक्वेसी असेसमेंट, कि आपका इंश्योरेंस एडिक्वेट है कि नहीं, उसका एक असेसमेंट होता है। तो इस तरीके से जब भी आप 13 चीज करते हैं माय डियर फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फार्मिंग। जैसे हेल्थ का असेसमेंट होता है वैसे ही फाइनेंस का असेसमेंट होता है और मैंने इस तरीके से ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया गया है।
सो आप इस तरीके से देखोगे तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ जो है, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा और आपका फाइनेंशियल हेल्थ जो है एकदम टिप टॉप रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा और 100 इयर्स जो है आप उसको लिवरेज कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं दीपक डाबलिया यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू।